तो आप जैसा जो सुधी पत्रकार है वो सत्ता के उच्चारणगिरी में इतना नीचे गिर जाएगा। फालतू की बातें मत किया कीजिए। सुनिए, आइंदा से बदतमीजी वाली बात मत कीजिए। ये चारणगिरी मत कीजिए। समझ आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। आप चाटुकारी कर रहे हैं, सत्ता की चाटुकारी कर रहे हैं, गिरे हुए इंसान हैं। सुरेंद्र जी मेरी बात सुनिए आप। जब भी मैं डिबेट करता हूं या जब देखते हैं तो मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की एक बड़ी संख्या है जो अपने तर्क नहीं रख पाते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही बात होता है कि मेरी बात नहीं रखी जा रही है, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, जबकि सच्चाई तो यह है कि उनके पास अपने तर्क नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे थे इस बार बनेगी कांग्रेस की सरकार और भाजपा की होगी जमानत जब्त। उनकी ये बात सुनकर वरिष्ठ पत्रकार ने जवाब में छोटी सी एक बात कह दी और ये बात सुनकर बखलाई कांग्रेसी। फिर डिबेट में दोनों के बीच छिड़ गया जंग। दोस्तों आज की ये शानदार डिबेट अंत तक जरूर देखिएगा और डिबेट के आखिर में तो गजब ही बेइज्जती हो गया कांग्रेसी की, वो दृश्य देखना मत भूलना। दोस्तों आज के डिबेट अंत तक देखने के बाद डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। अब चलते हैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? 24 का चुनाव आप किस पर लड़ेंगे? देखिए विवेक भाई, दो तीन चीजें बड़ी साफ हैं। बड़ी अच्छी बात थी जफर भाई ने भी, हर आदमी को अपनी पार्टी को फैलाने का हक है, उनको शुभकामनाएं। लेकिन अपनी पार्टी की चादर को आप एक तरफ फैला रहे हैं, दूसरी तरफ फाड़ रहे हैं। अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों में देखें, आज भी प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई मणिपुर में जाने की, जबकि प्रधानमंत्री जी 2 या 3 दिन के दौरे पर थे पूर्वोत्तर राज्यों के। क्यों? क्योंकि वहां पर इन्होंने संघर्ष करवाया है, दो समुदायों के बीच में लोगों में विभेद करवाया है। मैतई और कुकी में खूनी संघर्ष हो रहा है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासन की वजह से, और आज भी भारतीय जनता पार्टी का शासन वहां काम कर रहा है। जिस तरीके से असम से पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की 25 सीटें खोने जा रहे हैं ये लोग, उसी तरीके से दक्षिण में भी जिस तरीके से इन्होंने पिछली बार कर्नाटक में पूरे वादे किए थे और अच्छी खासी 26 सीटें ले गए थे। उनकी कमियां छोड़िए, अपनी खूबियां गिनवाइए। मैंने आपसे ये पूछा है कि उन्होंने तो अपनी स्ट्रेटेजी साफ कर दी। विवेक भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए हम लोग इंडिया गठबंधन वाले कमजोर लोग हैं, इस वक्त सत्ता में नहीं है और आप लोगों को ऐड भी नहीं दे सकते, दबाव भी नहीं दे सकते हैं। अब फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। देखिए अरे सुरेंद्र, आप जितने पास अपने तर्क है, तर्क रखिए। पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। देखिए गलत आप कहिए तो मैं छोड़ देता हूं। अरे नहीं, इतनी अच्छी चर्चा चल रही है तो आप अपने तर्क रखिए ना। आप जफर इस्लाम साहब, मैं तर्क रख रहा हूं, लेकिन आपको भी क्या है? नहीं, आजकल आप लोग बड़ा सवाल उठाते हैं। अभी मैं क्लियर कर देता हूं, आप दोनों सुनिए मेरी बात। अभी मैं क्लियर कर देता हूं, बड़ा आप लोग उठाते हैं सवाल। अभी आपने ये कह दिया कि हम सत्ता में नहीं है, कमजोर ऐड नहीं दे सकते। आपने एक तरह से कस दिया हम पे तंज। जफर इस्लाम के पास उनको थोड़ा सा कम वक्त क्या मिला, वो कह रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे कांग्रेस को दे दिया। तो हम तो कहीं के नहीं होते ना, आपसे पूछ देंगे तो आपके लिए बुरे, उनसे पूछ देंगे तो उनके लिए बुरे। आप चर्चा कीजिए। मैं कह रहा था कि आप ये बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। जफर इस्लाम ने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी, बात खत्म। अगर आप पूरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, अगर नहीं, आपकी बात खत्म नहीं, आप कहीं खुदाई फौजदार है कि मैं सारी बातों का सिर्फ आप ही का जवाब दूं, मैं अपनी बात ना रखूं। रख लीजिए। क्या मैं इतना भी अधिकृत नहीं हूं कि 30 आपने 15 सेकंड में मुझे टोक दिया। समय खराब कर रहे हैं, आपने मुझे 15 सेकंड में, जफर इस्लाम साहब को 2 मिनट आप बिल्कुल क्या नाम गुगा बुल्लू समय की लड़ाई छोड़िए सुरेंद्र जी। अब जफर इस्लाम साहब आपके समर्थन में उतर आए। वही तो कह रहा हूं ना कि आप लोग भी तो, आप बस अपनी बात रखिए। आप अपनी लड़ाई बंद करके आप अपनी बात रख लीजिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। हटाइए इनको, दूसरे को दीजिए चांस बोलने के लिए। समय खराब कर मैं आपको वही बता रहा था। ये एंकर भी अब यही हो गए, आपके चैनल के मालिक भी हो गए। अरे छोड़िए, आप अपनी बात रखिए, आप आपके सामने है ये। अरे आप अपनी बात रखिए, वो चुप हो गए जी। दो चीजें बहुत साफ हैं। हम लोग जनता के सहारे, जनता के भरोसे पे, जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और नंबर 1, नंबर 2, बेरोजगारों को जो पेपर लीक सेवा आयोग हो रहा है, लोक सेवा आयोग की जगह 1 करोड़ लोग जमीन पर है, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसकी वजह से ईडी के छापे पड़ते हैं और रुक जाते हैं। आपको वो ईडी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से 140 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे ही लेते हैं, 14,000 करोड़ का मेगा इंजीनियरिंग को बंबई का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, बंबई की बीएमसी का। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से अब तो ये स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। आज तक की सबसे भ्रष्टतम सरकार के जाने का समय आ गया है, सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के जाने का समय आ गया है। आप इस चीज को जान लीजिए कि हमारे मुद्दे जो है जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी लेकर के जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है,
भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके से चंदा लो धंधा लो की बात, चंदा दो धंधा लो की बात की है, जिस तरीके से बेरोजगारों के ऊपर वार किया है, जिस तरीके से महंगाई के ऊपर वार किया है, उसके सामने हमारी रणनीति जो है युवाओं को रोजगार देने की है। और जो लोग युवा रोजगार नहीं प्राप्त करेंगे उनको 1 लाख रुपए 1 साल की अप्रेंटिस दी जाएगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, 29 लाख पद हमारे भरे जाएंगे और हम युवाओं को रोजगार की गारंटी देंगे। किसानों को हम एमएसपी की चुनाव क्या नाम कानूनी गारंटी देने की बात कर रहे हैं। तो हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जुमलों पर और विषयांतर पर चुनाव लड़ रही है। आज भी 10 साल पुरानी कांग्रेस सरकार के लोगों कामों को कोस करके अपना वोट लेना चाहती है, जिसमें वो सफल नहीं। सुरेंद्र जी, अफसोस इसी बात का है कि आप इतने सारे मुद्दे लेकर भी पिछले 10 सालों से समझा ही नहीं पा रहे जनता को कि वो आपको वोट कर दें। खैर, आपके पास अब मैं वापस लौटूंगा। रामकृपाल से कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अभी शुरू में बात हुई, अभय जी ने भी रखा, जब हम एनडीए और इंडिया अलायंस की बात करते हैं और ये कहते हैं कि दोनों कहीं फंसे हुए हैं, तो हमें जरा जमीनी सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए। एनडीए जो है उसमें बीजेपी अपने बूते 303 सीट लेके आई थी। अगर वो नहीं भी बढ़ रही है, कुछ सीटें उसकी घट भी जाएं, तो भी वो सत्ता में 272 अगर 250 पाती है तो सत्ता में वापस आ जाएगी। इंडिया अलायंस इसलिए बना था कि किसी एक पार्टी को, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी 52, देखिए 303 को 375 70 ले जाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन 52 को 252 बनाना ज्यादा मुश्किल है। तो अर्जेंसी एनडीए के लिए उतनी नहीं है जितनी इंडिया अलायंस के लिए होनी चाहिए थी। तो ये नहीं देखना चाहिए कि उनके घर में भी, बिहार में और महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं हुआ। अगर बिहार और महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं होगा तो भी 16-17 सीटें बीजेपी की आई थी बिहार से। महाराष्ट्र से कितनी थी? मैं कहता हूं दोनों को अगर घटा भी दीजिएगा तो भी बीजेपी करीब करीब बहुमत के आसपास अकेले अपने बूथे पहुंच रही है। तो मेरा कहना है कि यह अनइक्वल फाइट है। जो कमजोर है, एक 100 केजी का आदमी है, अगर वो 30 किलो घट जाएगा तो 70 किलो का होगा, उसे हेल्दी कहा जाएगा। लेकिन अगर 52 किलो वाला 30 किलो घट जाएगा तो आईसीयू में चला जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोनों गठबंधनों को जब हम तुलना करते हैं किसका घर ठीक नहीं, तो जरा ये भी देखा करें कि आने वाले समय में कौन किस जमीन पर खड़ा है। ठीक, सुरेंद्र राजपूत जी, एक तो ये किस नजर से देख रहे हैं आपको जफर इस्लाम भाई, इस पे जरा बताइएगा। दूसरी बात ये है कि आप क्या सेवा नहीं करते हैं, सेवा भाव से नहीं जाते हैं, आपकी सेवा नहीं पहुंच पा रही है वोटरों तक? विवेक भाई कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। इस वक्त आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। आप बात मन की करिए चाहे वतन की, पर जितना जब भी झूठ बोलिए आवाज भारी रखिए। तो ये इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता कौन है? अडानी है, ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, ऐसे लोग हैं। वो कंपनियां हैं जो जिन कंपनियों से चंदा दे लेते हैं और धंधा देते हैं, वो कंपनियां जिनसे चंदा लेते हैं और ईडी की रेड खत्म करते हैं। चल झूठा। आज 550 करोड़ रुपए हमारे यहां एमपी की बात कर रहे हैं। इनको यह नहीं मालूम है कि इन्हीं की सरकार ने उस एमपी को भी उस 550 करोड़ रुपए के लिए क्लीन चिट दे दी है। जैसे कानपुर के व्यापारी को 200-300 करोड़ रुपए के लिए क्लीन चिट दी थी, वैसे के लिए उसने हिसाब दे दिया है। आप एक चीज को आप समझिए कि ये लोग झूठ कितना बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं दूसरे के ऊपर कि लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। अरे भाई, लूट तो आज की डेट में आपने लिया। इसी वजह से तो पूरे देश में आपके क्या नाम हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, हमने तो 70 साल सरकार चलाई, आज तक हमारे कार्यालय नहीं बने। आपके सामने लुटेरे तो आप लोग हो और क्रॉनी कैपिटलिस्टों के साथ लूटते हो। किसी ऐसे अडानी के साथ आप लूटते हो जो 634वें नंबर का व्यापारी होता है और आज वो दूसरे नंबर का व्यापारी हो जाता है। रेल में, तेल में, क्या नाम जहाज रानी में, एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट में, सब जगह पे आज की डेट में एक ही आदमी का कब्जा आप लोगों ने दे दिया। ये सारी चीजें अब जनता के सामने रखी जाएंगी। दूसरी बात मैं रामकृपाल जी के लिए कह दूं, जफर भाई के साल बताऊं, जफर रामकृपाल जी, तो रामकृपाल जी एक बात सुन लीजिए। आप कहते ना कि दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे, वार करना है तो कर, सीने पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। आप हमको बता रहे हो कि हम आईसीयू में हैं, मान लीजिए हम तो हैं कमजोर, हम तो मान ही रहे हैं, हम तो मान रहे हैं कमजोर हैं भाई, तभी तो हमारी 52-54 सीटें आई हैं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं है कि हमारी सीटें वो है। लेकिन आप इतिहास को पढ़े हुए हैं, हम आपको पढ़ करके बड़े हुए हैं, लेकिन उसी इतिहास को आप भूल गए हैं। जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, कांग्रेस की कितनी सीटें थी? और जनता पार्टी जब सत्ता से गई, उसके बाद कांग्रेस कितनी सीटें लेकर के आई थी? याद है आपको? बिल्कुल। आपको याद है या नहीं? याद है। असम गणी परिषद जब आई थी चुनाव लड़ने के लिए, कितनी सीटें लाई थी? दूसरी चीज, रामकृपाल जी, क्या नाम, दिल्ली में आप पार्टी कितनी सीटें लेकर के आई? असम गणी परिषद कैसे लेगा? त्रिपुरा में 3 सीटें थी भाजपा के पास, कितनी सीटें लेकर के आई? तो आप जैसा जो सुधी पत्रकार है, वो सत्ता के चारणगिरी में इतना नीचे गिर जाएगा कि नहीं साहब, ये लोग सीटें नहीं ला सकते, 52 से 300 नहीं हो सकते। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
सुरेंद्र कैसी जी, बातें कर रहे हैं आप? सुरेंद्र जी, आपको चारागिरी ये करना बातें होता तो शोभा मैं नहीं आपकी जगह बैठता। हमें- ये हमें सब अफसोस है। आप कृपया सुनिए, हमें आप इस अफसोस तरह है की आप। बातें मत किया करें। मैंने देखा है आप अभी पंजाब अभी अरे पिछले क्यों नहीं किया इलेक्शन करें? में आपकी हवा बह रही थी, हम भी यही रहेंगे, देखेंगे। फालतू की बातें मत किया कीजिए। सुनिए, आइंदा से बदतमीजी वाली आप बात मत गुस्सा कीजिए। मत कीजिए। ये चारागिरी ऐसा फालतूगिरी मत नहीं कीजिए। रहेगा। समझ गए बदतमीजी आपने? आप कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे मैंने फिर कांग्रेस कहता का हूं नाम नहीं कि लिया। आप चाटुकारिता कर रहे हैं। आप देखिए- सत्ता देखिए- की चाटुकारिता आप कर रहे दलाली हैं। कर रहे हैं, गिरे हुए इंसान हैं। खुल के कहता हूं, मैं तुम्हारी तरह पार्टी का वो सुरेंद्र नहीं हूं। सुरेंद्र जी, पत्रकार हूं, मेरी सम्मान में बात- जीता हूं। सुरेंद्र जी, बल 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 करते रहते हैं, भाषा कभी की होता है मर्यादा बैठ पहले बैठ आपने खोई, और मैं ये देख रहा हूं जब भी डिबेट में करता हूं, सुरेंद्र जी मेरी बात सुनिए आप, जब भी मैं डिबेट करता हूं या जब देखते हैं तो मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की एक बड़ी संख्या है जो अपने तर्क नहीं रख पाते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही बात होता है कि मेरी बात नहीं रखी जा रही है, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, जबकि सच्चाई तो यह है कि उनके पास अपने तर्क नहीं होते हैं। ऐसा है विवेक श्रीवास्तव, ऐसा है विवेक श्रीवास्तव, हमारे पास पूरे तर्क हैं, लेकिन मैंने हमारे पास पूरे तर्क हैं। ऐसा है आप सुरेंद्र जब आदमी को राजपूत कहते हैं कि 50 किलो के आदमी को 30 किलो कम कर देंगे। ऐसा है सुरेंद्र राजपूत, ऐसा है सुरेंद्र राजपूत कि ये अरे जो क्यों नहीं आपकी बोलेंगे? भाषा है और ये जो आपका स्टाइल है आप अपने पास रखिएगा। समझ में आई बात? इस तरह से आप किसी से बात शुरुआत आपने की, वही मैंने आपको टोका था। और ऐसा है ये चारणगिरी और आप अपने शब्द सीखिए, आप अपने शब्द सीखिए। मैं नहीं इस बात करता, जो लात घुसे सब ये शुरुआत करे होता है। इस तरह के शब्दों से, वो क्या आदमी आप किसी पार्टी के सब है? अरे पत्रकार की तरफ, मैं पत्रकार की तरफ, मैंने विक्षेपण की बात आप कर ना रहे मैंने हैं। ठीक आपका है नाम लिया, ना सुरेंद्र जी, अब हो गया, रहने दीजिए। जफर भाई, ये अब आप मुझे बताएंगे मैं इंडिया अलायंस के बारे में क्या कहूंगा? कौन है ये लोग? गजब बेइज्जती है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।